अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाई सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी सुम्मा अर्रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा सुम्मा अर्रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा वान अलीय्यिम वान उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़िरीन व नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की ज़ीनत महफ़िल की रौनक इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़विल एहतशाम वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश, आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़्ज़म ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है। मैं दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़मीन महफ़िल को, बानियान महफ़िल को और सालार काफ़िला मीर मजलिस अज़ीज़ मोहतशम फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़हू और इंतहाई मोहतरम मुकर्रम बुज़ुर्ग अलहाज महर मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी साहिब
अतालल्लाहु उम्रा व अदामल्लाहु सेहता, और इनकी पूरी टीम को, जुमला रुफ़ाका को, आले इलाका को, आले महल्ला को अल्लाह तबारक व तआला बारगाह रिसालत वहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब की पुरखलूस नौकरी को कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह हमें कुर्ब क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। बरादरान इस्लाम, बड़े खुशबख्त हैं हम, बड़े किस्मत के धनी हैं, बड़े बख्त आवर हैं हम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब का जिक्र करने के लिए मुंतखब किया हुआ है। बल्कि यूं कह लीजिए, खुदा की कसम है, हम अगर सारी ज़िंदगी सर सजदे में रख कर सिर्फ एक बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो अदा नहीं हो सकता कि उस खालिक के कायनात ने, मालिक के कुल जहान ने हमें अपने महबूब का नाम लेने की इजाज़त दे रखी है। इससे बड़े एजाज़ और शरफ की बात कोई नहीं हो सकती है। वगरना तो हम कौन होते हैं महबूब के जिक्र को बुलंद करने वाले, और हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वहाँ तो नौकरों की कमी नहीं है, वहाँ नौकरों, अल्लाह वो मालिक जिसको नौकरी पर रख लें, ये उसके लिए एजाज की बात होती है। वगरना वहाँ तो जिब्राइल जैसे हाथ बांधे खड़े हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो इनको दो पहाड़ों में कुचल दिया जाए। तो मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिन्नास वलम उबास निकमतल लिन्नास। आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा जिब्राइल जय जिस चाकर, ये चाकर समझे हैं कि नहीं आप? चाकर का माना चक्कर लगाने वाला। जिब्राइल जय जिस चाकर, जिनकी बारगाह में जिब्रील बार बार आते थे जाते थे, चाकर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं। वो आला हजरत के छोटे भाई हजरत मौलाना हसन रजा खान उस्ताद ज़मन, उन्होंने कहा कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर यूं ना आते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर। जिब्रील सरकार की बारगाह में आते क्यों थे? वो जिब्रील आते हैं, बार बार आते हैं, और जहां से आते थे वही तो बाबे जिब्रील कहलवाया है। बोलिए तो सही भाई, बोलिए तो सही, थोड़ा सा दाएं। जहां से आते थे वही तो बाबे जिब्रील कहलवाया, और उस दरवाजे से आते थे, और दरवाजा नहीं खटखटाते थे, और डायरेक्ट अंदर नहीं आते थे, बल्कि वहां बैठ के इंतजार करते थे। जब मालिक तलब फरमाते थे, जिब्रील हाजिर हो जाते थे, पैगाम पहुंचाते थे, फिर इजाजत लेके रुखसत हो जाते थे। जिस दरवाजे से बार बार आना जाना था वो बाबे जिब्रील बना। और सियाल शरीफ की धरती का एक फख्र है हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हमारी नजर से देखो ना, हमें तो लगता है जिब्रील आज भी वहीं खड़ा है, जिब्रील आज भी वहीं खड़ा है और आने जाने वालों को मुतनब्बे कर रहा है, मुतवज्जे कर रहा है। उन्होंने कहा नजरे बीना चाहिए, कल्बे सलीम चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं है। अकल वालों के मुकद्दर में कहा सो के जुनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। और क्या कहा कि आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा क्या देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। कहा हमारी नजर से देखो, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से। फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उमर भर का शर्माया गया।
अब कहा जिब्रील वहां खड़े हैं, बाबे जिब्रील। अब आरिफ खड़ी कहते हैं कि जिब्राइल जए जिस चाकर नबियां दा सर करदा, ओ महबूब हबीब रबाना हामी रोज हशर दा आप यतीम यतीमा ताई हाथ सरे ते धरदा। मैंने ये कहा खुशबख्त है वो जिनका इंतखाब हो जाए अल्लाह के घर के लिए या मुस्तफा के दर के लिए, नबी के मिलाद की महफिल के लिए या किसी मदरसे को आबाद करने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने कुछ वालों की सरपरस्ती करने के लिए। जिनका इंतखाब हो जाए वो खुशबख्त हुआ करते हैं। मालिक चाहे तो मेरे जैसे वो मौलवी साइड पे खड़े रह जाएं, वो बच्चे के सीने में 80 हदीसें उतार देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, चर्चा रहेगा। हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ओ भाई अपने बख्त पे नाज किया करो, प्राउड फील किया करो, डिफेंसिव ना हुआ करो, ऑफेंसिव रहा करो। सीना तान के चौक चौराहे में खड़े होकर फख्र से कहा करो, हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के मिलाद पर फतवे लगाने वालों में नहीं रखा, नबी की आमद का जश्न मनाने वालों में रखा है। इस बात पर फख्र किया करो। मालिक जिसको मुंतखब कर ले, मैं एक मिसाल अर्ज करके वापस ट्रैक पे आके फिर बात आगे बढ़ाता हूं। मालिक जिसका इंतखाब कर ले, मैं अक्सर आजकल ये मिसाल देता हूं कि दो बंदे दौलत के हवाले से बड़े मशहूर हुए हैं जमाना माजी में। एक का नाम कारून है, दूसरे का नाम जनाब उस्मान है। दौलत अल्लाह ने दोनों को दी है, सरवत दोनों को दी है, अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली है। उसके पास भी अनगिनत दौलत है, इनके पास भी अनगिनत दौलत है। लेकिन पहला जो था वो कहने लगा कि ये मेरी दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से, हुनर की वजह से, फन की वजह से मिली है और मेरा हक है इस पर। वो इस्तेहकाक समझा, सांप बन के बैठ गया। मेरे रब ने उसकी दौलत को उसके लिए यूं वबाल बनाया, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, उसको महल समेत दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा, नीचे जाएगा। जनाबे उस्मान को ये मौका मिला। हजरत उस्मान गनी ने कहा इसमें मेरे इल्म का, फन का, हुनर का, स्ट्रेटेजी का, एबिलिटी का, क्वालिटी का कोई कमाल नहीं है, मोहम्मद की गुलामी का कमाल है। और कहा दौलत वही है जो मुस्तफा के नाम लग जाए। हजरत उस्मान गनी ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और उस दौलत के जरिए कई मर्तबा मुस्तफा से जन्नत खरीद ली है। हालांकि हजरत उस्मान गनी डेफिनेट जन्नती हैं, बोलिए अंडरस्टूड जन्नती हैं, नो डाउट जन्नती हैं, क्लियर एंड कन्फर्म जन्नती हैं। मेरे नबी का हर सहाबी कन्फर्म जन्नती है और सहाबी का हर दुश्मन कन्फर्म लानती है। बोलिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हर सहाबी है नबी जन्नती, हाथ उठा के जिसका कीदा बोलिए हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। भाई हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है। लिहाजा जिसको दौलत मिले, सरवत मिले, होशन मिले, जवानी मिले, फुर्सत मिले, आवाज मिले, गला मिले, कद मिले, काट मिले, ओए मुस्तफा के नाम लगा दो, मुस्तफा के नाम लगा दो। हर कमाल पे जवाल आता है, हर कमाल पे जवाल आता है। इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से, हुनर के हवाले से, फन के हवाले से, जवानी के हवाले से, सेहत और ताकत और होशन के हवाले से, दौलत के हवाले से,
इख्तियार के हवाले से हर कमाल पर सवाल आता है, लेकिन जो खुशबख्त अपने पीक टाइम को, प्राइम टाइम को, जो अपने कमाल को मुस्तफा के नाम लगा देता है, फिर निजामे कायनात पर जूं जूं जवाल आता है, उसके फन पर तू तू कमाल आता है। हम मोहताज हैं हुजूर का जिक्र करने के, वो मोहताज नहीं है। वहां तो वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला है, वरफाना लका जिक्रक है। बोलते जाओ, मैं थोड़े टाइम में ज्यादा बातें करना चाहता हूं। वरफाना लका जिक्रक है, युरीदूना लियुतफिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाता है, ये फतवे लगाने वाले, हराम नाजायज शिरक बेदत कहने वाले, ये दलीलें ढूंढने वाले, हवाले मांगने वाले, ये चाहते क्या हैं? ये नूर खुदा यानी चिराग अजमत मुस्तफा को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं। ये नादान जानते नहीं, ये बुझाना चाहते हैं। कायनात का रब अपने नबी के नूर से पूरी दुनिया को चमकाना चाहता है। कलंदर लाहौरी बोला, बोलिए बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। अल्लामा इकबाल बोला, इश्क का मुफ्ती बोला, सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बोला। इकबाल ने कुरान की आयत का तर्जुमा करते हुए कहा, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग न जाएगा। अगला जुमला आपसे सुनना चाहता हूं, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मौलाना सकलैन, आज आपकी आवाज बहुत कम है, हद हो गई है यार। अगर आपने नहीं बोलना तो बोलना किसने है? नारा तकबीर। किस चीज में गुम हो? वो ही कह रहा हूं, इससे निकलो थोड़ा सा। ठीक है, मैं समझ रहा था इसी में गुम हो, इससे निकलो। अच्छा, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग, फूंकों से ये चिराग फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे। और चेप पिद्दी का शोरबा, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और मेरे इमाम ने कहा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा, चर्चा। हाथ उठा के, जल जाने वाले, जल जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका, नहीं रहेगा यूं ही उनका। मैं तकरीर यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे पैसे पूरे हो गए ने। अगर तुझे जवाब दोगे तो अगे शुरू करांगा, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे। अब सुनिए, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर मेरे नबी की मदह सराई कौन करेगा? लेकिन हजरत हसन ने भी आखिर में सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए, मा मदह तो मोहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी। कहा, लोगों, मैं हुजूर की नात इसलिए नहीं पढ़ता, मैं आका की मदह इसलिए नहीं करता कि मेरे मदह करने से हुजूर की अजमतों में इजाफा हो जाता है। अरे 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 अरे, मैं तो हुजूर का नाम इसलिए लेता हूं कि मुस्तफा के नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है। मेरी बात का। और हजरत बिलाल भी खड़े हुए, वो हमारे बाबा जी लाहौर वाले अमीरुल मुजाहिदीन सुनाया करते थे, और मुझे उन्होंने खुद लिखवाया था। ये जो सुनाने लगा वगैरह मुझे क्या पता। हजरत बिलाल ने मुस्तफा की बारगाह में सहाबा की मौजूदगी में अपनी मदर लैंग्वेज में, हबशा जबान में कुछ अर्ज किया। आज भी वो शाम के अंदर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पुरअनवार के मेन गेट पर आज भी लिखा हुआ है। हजरत बिलाल सरकार को देख के अर्ज करने लगे, अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। अंडरस्टैंड? समझ आया तुहानू? नहीं ना समझ आया? मैनू भी नहीं समझ आया। अच्छा, मैं और आप क्या है? जब हजरत बिलाल ने अर्ज किया ना, उस वक्त मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो अरब सहाबा मौजूद थे, उन्होंने कान धरे, उन्हें भी समझ नहीं आया।
हजरत हसन खड़े हो गए, हजरत हसन खड़े हो गए। यहां रुक जाइए एक लम्हे के लिए, मैं आपके दिल के बंद दरीचों पर दस्तक देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आज जो हर डफली वाला, हर बाजे और सरंगी वाला, जर्ग बर्ग अमामों और पजामों वाले, गानों की तर्ज पे, म्यूजिक की तर्ज पे नाते पढ़ने वाले, और एक महफिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में भागने वाले, लाखों रुपया कमा के हुजूर के दीन की बात हो, इज्जत की बात हो, नामूस की बात हो तो छुप के बैठ जाने वाले, अपने आप को जो हजरत हसन का जानशीन कहते हैं ना, कहते हैं कि हजरत हसन भी हुजूर के सना खान थे, हम भी हजरत हसन के काफिले के एक मेंबर हैं और उनके फॉलोअर हैं। मैंने कहा सुनिए सुनिए, मैंने कहा अच्छा फिर दिल ते हाथ रखते सच सच दस। मैंने कहा आपने ये तो सुन लिया और सारी जिंदगी ये पढ़ा, हजरत वासन मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐबिन कन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। मैंने कहा चल मैं मान लूंगा तुझे जानशीन हसन, ये बता दे कि ये कलाम शुरू कहां से हो रहा है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। समझ आ रही है आपको बात? मैंने कहा सिर्फ इतना बता दे कि ये कलाम शुरू कहां से हो रहा है, मैं तुझे मान लूंगा। अभी अल्लामा साहब कह रहे थे ओ खुदा के लिए सुनियो, होश के नाखून लो, तन्हाई में बैठ के हमेशा रोते हो, आपस में शिकवा करते हो, एक दूसरे को कहते हो कि हमारा मसलक पीछे जा रहा है, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, हमारे मदारिस में तादाद नहीं है, यहां जो है हमारी मसाजिद आबाद नहीं है। ओ मुझे एक बंदा कहने लगा जी कि क्या बात है, हमारे मदरसे जो हैं वो आबाद क्यों नहीं है? मैंने कहा मदरसे आबाद नहीं है, आस्ताने तो आबाद है ना। दूसरों के मदरसे आबाद है, हमारे आस्ताने आबाद है, उनकी मस्जिदें बनती है, हमारे गुंबद बनते हैं। समझ आए? उनके यहाँ उलमा पैदा होते हैं, हमारे यहाँ पीर पैदा होते हैं, नात खान और कमाल पैदा होते हैं। और वजह क्या? मैं कभी किसी भी सही उल अकीदा, बामल और बाकिरदार, चाहे नात खान हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो आलिम हो, हरगिज उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। मैं तो प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, सुपरस्टारों की बात कर रहा हूं, बल्कि अदाकारों की बात कर रहा हूं। समझ आ गई है ना? अब आप जब सरमाया उनको देंगे तो हमसे क्या तवक्को करेंगे? आपकी तवज्जुहात का मरकज वो होंगे तो मदारिस वालों से क्या शिकवा होगा? आप अभी कभी सोचे तो सही कि आपकी मस्जिद के अंदर जो पूरा महीना और कई कई साल तक 20-25 साल से खिदमत सर अंजाम देने वाला इमाम है, जिसने आपके बच्चे के कान में अजान भी दी, जिसने आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाया, जो आपकी हर खुशी और गमी में शरीक हुआ, जो आपके मैयतों को गुस्ल भी सम टाइम देता रहा, जनाजे भी पढ़ाता रहा, खत्म और दुआ भी करता रहा, मस्जिद भी खोलता रहा, अजान भी देता रहा, मस्जिद के मुसल्ले को आबाद भी रखा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, हर एक छुट्टी पर होता है इमाम। मस्जिद कभी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं होता है, मस्जिद कभी बंद नहीं होती है। लेकिन आपका रवैया और सलूक उस इमाम के साथ क्या होता है, और आपके मोहल्ले में आने वाले एक दिन के लिए जो दिहाड़ीदार पीर हो उसके साथ आपका मामला क्या होता है? आलिम को कहां रखते हैं, उस प्रोफेशनल को कहां रखते हैं? एक आलिम को महीने का कितना देते हैं, एक प्रोफेशनल नात खान को एक रात का कितना देते हैं? उनसे संभाले नहीं जाते, बोरियों में भर रहे होते हैं। कवालों पे फेंकने वाली कौम, कवालों पे मेहरबानी करने वाली और अपनी सरबत को निछावर करने वाली कौम मत शिकवा किया करके तेरा मसलक पीछे रह गया है। अल्लाहु अकबर। अगर ये शिकवा करना है तो फिर अपनी तरजीहात बदल ले, फिर अपनी डायरेक्शन बदल ले, फिर अपनी सोच का जाविया बदल ले।
अब हजरत हसन नात किस लिए पढ़ते थे? अर्निंग के लिए? नहीं, वाह क्या बात, बोलो ना। सुभान अल्लाह। हजरत हसन का प्रोफेशन था, पेशा था हजरत हसन का। वो जो पिछले अशार में कह रहा हूं ना, जो किसी को नहीं पता, उनमें हजरत हसन ने नात का मकसद बयान किया है। बोलो, मैं सुनाता हूं। सुभान अल्लाह, क्या बात वो है। जो पिछले अशार नहीं आते लोगों को, मैं कह 10 पीछे किए, हाँ, हजरत हसन ने तोड़ शुरू दी कहां गल। से किया? सुभान अल्लाह। सिर्फ एक कथा याद रह गया है, वाह सर मेरे कलम तरकत तो है नहीं, याद रह गया शुरू कहां से हुआ। हाँ, कहा हजरत हसन के लिए मिंबर बिछा, हाँ, हुजूर भी नीचे है, सहाबा भी नीचे है। बेशक। मेरे नबी ने फरमाया मिंबर बिछाओ, मैंने कहा नो डाउट बिछा। सरकार नीचे बैठे, सहाबा भी, और मेरे नबी ये दुआ भी करते थे कि या अल्लाह मेरे हसन की मदद। आए सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा इज्जत बिर। अच्छा, ये क्या बात है? हसन की मदद जिब्रील को भेज किस लिए? सोर के लिए? आए अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बोलो, सुभान अल्लाह। जिब्रील को भेज साथ में माइक पकड़ के जिक्र करने के लिए? नहीं, हजूर जिब्रील क्या को बात है। भेज पीछे दफ बजाने के लिए? हाय हाय, अगर नात की बात थी तो फिर जिब्रील क्यों मांगा जा रहा है? सुनो, नात का पर्पस क्या था, फिलॉसफी क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, बुनियाद क्या है, फलसफा क्या है नात का। अगर ये आज एक बात समझ आ गई आपको, महफिल में आने का मकसद पूरा हो जाएगा, मिलाद में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात, एक बंदे को भी अगर बात समझ आ गई। अब मैं बताता हूं, मिंबर बिछा, मेरे नबी का ऑर्डर हुआ, हसन मिंबर पे आए, सहाबा की नजरें हजरत हसन पे हैं, सुभान अल्लाह, हजरत हसन की नजरें वद्दुहा के मुखड़े पे हैं। अल्लाह। अब हजरत हसन ने शुरू कहां से किया? हाय, हजरत हसन ने सुभान शुरू अल्लाह, कहां से किया? सुभान जब अल्लाह। सरकार को देख के इजाजत लेके, अब देखो भाई, अब देखो, अब देखो, अब देखो, सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने हुजूर से इजाजत से लेकर ना मिंबर रसूल पे खड़े होकर रुख किया नबी के दुश्मनों की तरफ। हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या हजरत बात। हसन ने रुख किया अबू जहल की तरफ, हाय, अबू लहब की तरफ, हाय। उतबा की तरफ, शैबा की तरफ, जो मेरे नबी को बुरा भला कहते थे, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, जो मोहम्मद को मुजम्मम कहते थे, जो अल्फाज बिगाड़ा करते थे, जो काहिन और जादूगर कहा करते थे, जो हुजूर की तौहीन करते थे, हाजम किया करते थे, उन्होंने लौंडियां रखी हुई थी, अशार के जरिए मेरे नबी की तौहीन करने की कोशिश करते थे। वो मिंबर इसलिए बिछा कि मेरे नबी ने फरमाया हसन मेरे मिंबर पे खड़ा होकर अपने इस फन के जरिए मेरे दुश्मनों को जवाब दे। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा। समझ आइए आपको बात? हजरत हसन को कहा मेरे दुश्मनों को जवाब दे, हजरत हसन को कहा दुश्मनों को। इसका मतलब नात का मकसद हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ है, सुभान अल्लाह, बेशक, खत्मे नबूवत का पहरा है। बेशक, चाहे वो सुरीली हो, हाय, चाहे नसर में हो या नज़म में हो, कोई ये तो नहीं बता सकता कि हजरत हसन ने सुर के साथ पढ़ी थी। इसलिए वो भी नात है जो हजरत हसन ने पढ़ी, और वो भी नात है जो फैजाबाद के पुल पे बाबा जी पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। समझ आइए आपको, सुभान समझ अल्लाह। आइए? वो भी नात है जो मियां वाली की जेल की सलाखों के पीछे आए। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने पढ़ी है। सुभान वो भी अल्लाह, नात है बेशक। जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी ने पढ़ी है। वो भी नात है जो पाकिस्तान में सैकड़ों मदरसों का जाल बिछा के हजारों उलमा की खेप दे के जामिया निजामिया रज़विया के बानी मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती
कय्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ीन खत्म नबूवत। वो भी नात है जो मेहर अली शाह ने बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए में पढ़ी है, बोलो। वो भी नात है जो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे के पढ़ी है। वो भी नात है जो अमीर मिल्लत ने नारोवाल के चौक में बीमारी के आलम में अपनी चारपाई रख के पढ़ी। आए आए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। तुम उसको नात ही नहीं समझते? जिसने 50 साल दीन पढ़ाया वो नात नहीं है? जिसने हदीस पढ़ाई वो नात नहीं है? जिसने ज़ियाउल कुरान लिखी वो नात नहीं? ज़ियाउन नबी लिखी वो नात नहीं? बोलो ना यार। जिसने तिबियानुल कुरान लिखी वो नात नहीं? जिसने शरह सही मुस्लिम लिखी वो नात नहीं है? तुम ना जिसने 80 हदीसें सुनाई ये नात नहीं है? बोलो यार, बोलो बोलो, ऊंचा बोलो। पानी दे। समझो, जागो, सुनियो, अपने रवैये और मिजाज बदलो। आप हजरत हसन खड़े हुए मिंबर पे बैठे हैं, थक तो नहीं गए? मैं परसों इतना बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, यानी मैं अमेरिका से निकला, जुमा रात को मैं पहुंचा था लंदन। जुमा मैंने वहां पढ़ाया और वहां से सफर करके बर्मिंघम आया। कि संडे को मैं 6 घंटे का बाई रोड सफर करके स्कॉटलैंड गया, 6 घंटे वापस आया। आते ही मेरी फ्लाइट थी बर्मिंघम से, मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान से अगले दिन ही प्रोग्राम था और आज मैं फजर के बाद का घर से निकला हूं। जेलम और गुजरात से होता हुआ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं थका, क्योंकि मुझे पता ये जिंदगी मिली ही हुजूर के लिए है। किसी दिन ऐसे ही होगा कि या सफर में या मिंबर रसूल पर बात करते करते रूह परवाज हो जाए। जिंदगी का मकसद ही ये है। हजरत हसन खड़े हुए मिंबर पर, हजरत हसन ने रुख किया नबी के दुश्मनों की तरफ और पता है क्या कहा? हजरत हसन कहने लगे, हजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु। बड़ी मेहरबानी, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। चलो चलो चलो, मुझे हौसला हुआ है कि आप अरबी समझ गए हैं। हजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु, यहां से कलाम शुरू हुआ, यहां से कलाम शुरू हुआ है। आइंदा जो कोई तो आपके सामने पढ़े वासनो, मैंने कहा उनको शुरू तो पढ़। हजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। हजौता मुहम्मदन बर्रन हनीफा अमीन अल्लाह वशीमतुल वफाउ फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी ले इर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विकाउ व आसनु मिन कलम तरकत। ये याद रह गया, वो क्यों याद ना रहा? नात याद रहेगी, नात का फलसफा याद ना रहा, हिकमत याद ना रही, बुनियाद याद ना रही, रूह याद नहीं रही नात की। हजरत हसन ने कहा, हजौता मोहम्मद, ओ सुनो, लातो मनात हो, बोलो उज़्ज़ा के पुजारी हो, तुमने मेरे मुस्तफा की हाजब किया है। अगला जुमला सुना, फअजब तो अन हो, फअजब तू अन हो। मुस्तफा तो रहमतुल लिल आलमीन है। ये लोग कहते हैं तुम क्यों जुलूस निकालते हो, क्यों तुम जो है ना वो रैलियां करते हो, क्यों तुम अग्रेसिव हो जाते हो? हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। मैंने कहा हजरत हसन ने बताया है वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देते हैं। कहा उनकी तरफ से जवाब नबी का ये नौकर देगा। हजौता मोहम्मदन फअजबतु अन्हु, कहा मैं जवाब देने के लिए आ गया हूं, आप सीधे हो जाओ, तैयार हो जाओ। और कहा कि ये जो मैं जवाब दूंगा ना, इसकी उजरत भी मुझे आपसे नहीं चाहिए,
किसी से नहीं चाहिए, न लिफाफा चाहिए, न वेले चाहिए, न वावा चाहिए। कहा इसकी कंपनसेशन कहां से मिलेगी? व इंदल्लाह फी ज़ाकल जज़ाओ, मैं मुस्तफा की इज्जत का दिफा कर रहा हूं, इसकी जजा मुस्तफा का खुदा अता फरमाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या कहा कि हजौता मोहम्मदन बर्रन हनीफा अमीन अल्लाह वशीमतुल वफा। ओए कमीनों, तुम्हें पता ही नहीं बदबख्त हो, तुम किस हस्ती की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हो। कायनात में उनसे बढ़कर नेकोकार कोई नहीं है, बातिल से जुदा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। तीसरा मिसरा पता है क्या कहा? फइन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लेर्ज़ मोहम्मद मिनकुम विकाओ। कहा किसी गलत फहमी में ना रहना, तुम मेरे मुस्तफा की इज्जत की तरफ बढ़ोगे तो हसन की मां, हसन का बाप मुस्तफा की इज्जत के सामने ढाल बन जाएगा। ये कहने के बाद फिर कहा वासनुमिन कलम तरकत महबूब। अब उनको जवाब मैंने दे दिया। अब आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, आका आपसे ज्यादा हसीन तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं, देखती कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं है। महबूब आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, गोया के यूं पैदा किया आपसे पूछता गया, आपको बनाता गया है। हजरत हसन, ये है नात, ये है नात की फिलॉसफी। और ऐसे होते हैं नात खान। अब जो कह रहा है कि मैं हजरत हसन का जानशीन हूं, जरा उसको तोलो तो सही, इस पैमाने पे परखो तो सही, कलाम कैसा पढ़ रहा है। उम्मत कट रही हो और वो कह लगिया ने मौजा लाई रखी सोने। दीन उजड़ रहा और वो पढ़ रहा हो लगिया ने मौजा लाई रखी सोने। ये अभी कलाम पढ़ा ना, मजा आया ना एजाज फरीदी साहब ने। ईमान से मैं सिर्फ नात सुन के चला जाता ना तो मैं समझता मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कोई कलाम का इंतखाब भी तो हो और पढ़ने का अंदाज भी तो हो, लेकिन उनका कसूर नहीं है। बुत को जब पुजारी मिल जाते हैं, कसूर पुजारियों का है। जैसा सौदा आप खरीदेंगे वैसा ही बिकेगा। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, अरा बरा कन्ना करा कराई करी मन्ना दरा। बोलिए सुभान अल्लाह। खत्म कर दे मैं थे ही। अरा बरा कन्ना करा कराई करी। हजरत हसन खड़े हुए, आका ये इनको समझ नहीं आया, सहाबा को इजाजत हो तो मैं ट्रांसलेट कर दूं हबशा से अरबी में तर्जुमा कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया करो। हजरत हसन खड़े हुए, इदल मकारिम फी आफाकिना ज़ुकिरत फीना बिका युदरबुल मसलु या रसूल अल्लाह। अर्ज किया, ओ नबी के सहाबा सुनो नबी का बिलाल क्या कह रहा है। हजरत बिलाल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी वम याका, जब कौमों की तारीख रकम की जाएगी, कौमों की दास्तानों का तज़किरा होगा, कारनामों का जिक्र होगा, किसी का कोई हवाला होगा, किसी का कोई टैग होगा, किसी का कोई रेफरेंस होगा, किसी की कोई अलामत, किसी की कोई पहचान, किसी की कोई निशानी होगी। मेरे आका, मैंने क्या कहा था, हम हुजूर की नात और हुजूर का नाम और हुजूर का जिक्र और हुजूर का मिलाद क्यों करते हैं। हजरत बिलाल ने कहा, हजरत हसन कहने लगे, बिलाल ये कह रहे हैं या रसूलल्लाह, किसी का कोई हवाला होगा, किसी का कोई रेफरेंस, हमारा और कोई हवाला नहीं होगा। मेरे आका, हम दुनिया में पहचाने जाएंगे या आखिरत में पुकारे जाएंगे तो एक ही हवाले से पुकारे जाएंगे कि ये मुस्तफा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं। वो चिरागे गोलड़ा ने कहा कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है बस कर दे, ये लगता नहीं, नहीं बेशक अभी तरन्नुम तो आपने अब लगाना है जी। नहीं,
अल्लाह लब्बैक लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तवज्जो जी, सलामत रहें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप नारा लगाएं, वो तो चले आपने लगाया। ये मेरे कहने का मकसद ये था कि आपका एनर्जी लेवल नीचे आ गया है जो स्टार्ट में था। हैं? वो लगता है एडा लंबा सफर करके तुम ही आए हो, ठीक है ना? बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमान ने क्या कहा? नूर आंखों में तो चेहरों पे, मुस्तफा वालों के अंदाज। वो अंदाज क्या होंगे ये हमारे बाबा जी बताया करते थे। वो अंदाज क्या होंगे ये हमारे बाबा जी बताते थे। वो अंदाज ये होंगे कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह, हशर में भी होगा उनका नारा। और मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जो आया करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, आधा पोर्शन खत्म हुआ, सेकंड पोर्शन कुरान का 15वां पारा है, सूरह कहफ है, आयत नंबर 106 और 7 है, जो पढ़ी मैंने आपके सामने। सिंपल तर्जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना होगा। नहीं जाना चाहते? आपकी बात हो रही है, ईमान वाले आप ही हैं ना। फरमाया जो ईमान लाए और अमाले सालिहा किए, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना होगा। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ला यबगूना अन्हा हिवाला, वहां से शिफ्ट होना कबूल नहीं करेंगे। उन्हें बड़ी से बड़ी ऑफर दे दी जाए, हफ्त इकलीम की बादशाहत ऑफर कर दी जाए, वो उसको ठुकरा देंगे, जन्नत को सीने से लगा लेंगे। मौजू क्या है मेरा, बयान क्या करना चाहता हूं, सुनिए। आमनू व अमिलुस सालिहात, दो लफ्ज हैं, आमनू व अमिलुस सालिहात। और ये कुरान पाक में ये जुमला 91 टाइम यूज हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो जड़ा भैड़े मुंह वाला उतो आया होया सी इत्थे, हुण पाकिस्तान खज्जल होंदा फिर रहा है, वो आए दा नंबर दस देवे, तुसी वाह वाह करदे हो कि आयतां दे नंबरा दसदा फिरदा है। वैसे पाकिस्तानियों ने चस बड़ी करवाई है, उन्होंने भी लग पता गया है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कोई भी दो नंबरी चल सकती है, दीन के साथ दो नंबरी नहीं चल सकती है। समझ आ गई है ना? क्यों क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम है, बेशक इस्लाम का आगाज वहां से हुआ है, लेकिन दुनिया का सर्वे करवा के देख लो, गाजियां ने इस्लाम किसी और खित्ते में पैदा नहीं हुए। नबी के नाम पर गर्दनें कटवाने वाले जब भी पैदा हुए इसी पाक धरती से पैदा हुए हैं। बोलिए वाह वाह वाह। मैं लगवाता हूं, आपकी आवाज नहीं पहुंची थी, आपकी नुमाइंदगी करते हुए जवाब देना हौसला अफजाई है। जुर्रत व बहादुरी, हाथ उठा के यार, जुर्रत व बहादुरी। अब अच्छा, कैसी कैसी बात है, मेरे रब का अपना निजाम है। वो कहते हैं ना कि एक मखलूक का नाम लैके कि उसकी मौत आवे तो फिर रुख करता है। मतलब अल्लाह ने इनके चेहरों पर पड़े हुए बड़े बड़े नकाब उलट दिए हैं पाकिस्तान भेज के। जो उनका बड़ा उस्ताद, वो टिकटॉकर बंदर मुआ, जो समझता था कि मुझसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, मेरी फॉलोइंग इतनी है, मेरी व्यूवरशिप इतनी है, उल्टे सीधे मसले बताता रहता था। हर वक्त सिर्फ बुढ़ियां बीबियां दी औरतां दी गल्लां करदा सी, उन्होंने मर्दां दी कोई गल नहीं आंदी सी। ਉਹਦਾ पूरा चैनल हुण भी वेख लो, तारिक मसूद दा, समझ आई है ना।
अच्छा, ये कहते हैं कि हम आलिम हैं, हमें कहते हैं बरेलवी जो है ना इनके पास इल्म नहीं है। मैं क्या, मेरे रब का निजाम देखो यार, जो अपने आप को आलिम समझते थे उनके इल्म का लेवल यह मादल्ला सुम्मा मादल्ला नकले कुफर कुफर नबाशद। वो ये बकवास करता हुआ नजर आया कि कुरान सहाबा लिखते थे, मादल्ला चूंकि नबी कहने लगा, मादल्ला कहता नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो सहाबा भी मादल्ला अनपढ़ थे, सहाबा गलत लिख देते थे, मुस्तफा को पता नहीं चलता था। वो गलतियां मादल्ला कुरान में कहने लगा आज तक मौजूद हैं। सुना है ना आपने, ये बात सुनी है कि नहीं भाई? ये तो जंगल की आग की तरह फैली हुई है, वो मौजूद है, इसको कौन डिनाई कर सकता है? ये उनका इल्मी लेवल है, ये इल्मी लेवल है। जो अपने आप को बड़ा तीसमार खान कहते हैं, मैंने कहा ये नैरेटिव तो मुस्तशरिकीन का है, मुशरिकीन का है, इस्लाम दुश्मनों का है। वो ये कहते हैं कि कुरान जो है वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, तो तुम तो उनकी ताईद और तौसीक कर रहे हो कि वाकई कुरान में गलत चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा अक्ल के अंधे, हमारा ईमान यह है, किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत उलायदालस्तो कदीम, नौए इंसारा पयाम आखरी, हामिल रहमतल लिल आलमीन, मेरे मुस्तफा के कल्बे मुनव्वर पर नाज़िल होने वाली आखिरी आसमानी इल्हामी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में किसी गलत आयत या जुमले का मौजूद होना तो दूर की बात है, लौह महफूज से जिस तरह उतरी है क़यामत तक कोई इसकी ज़ेर को ज़बर भी नहीं बना सकता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बाहर वाले दे हाथ ठरे बैठन सोने हो। नारा तहकीक, नारा हैदरी, अजमत कुरान मजीद, उलमाए आले सुन्नत। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? कहता जी नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैंने कहा आप पेड़ लगा लेते हैं, सिर्फ ये जुमला नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पूरे इस्लामिक लिटरेचर में अगर तू दिखा दे मैं तेरा मसलक कबूल कर लूंगा, लेकिन क़यामत तक नहीं दिखा सकता। फइल्लम तफलू वलन तफलू, मैंने कहा हरगिज़ नहीं। क्यों भला? क्योंकि कुरान ने उम्मी कहा है और उम्मी का तर्जुमा भी कुरान ने किया है। आज तक किसी को पता ही नहीं है। सूरह अनकबूत है, सूरह अनकबूत है। अल्लाह तबारक व तआला, उम्मी का माना यह मौलाना, वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तखुत्तहू बियमीनिक, ये कुम्मा कुन्ता ततलू, ये माजी इस्तिमरारी मनफी का सीगा है। बेशक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बोलो जिन्होंने बाबा जी को सरफ पड़ी है। सुभान अल्लाह। ओए मां कुन्ता ततलू, ये माजी इस्तिमरारी है और तखुत्तहू का अतफ इस पर है। ये दोनों जुमले हैं, इन्होंने समझा रहा हूं फिर तो समझाना। ये दोनों जुमले हैं माजी इस्तिमरारी के मनफी, जिसका माना कोई मौलवी उल्टा भी लटक जाए, जितनी भी डंडी मारे, ये नहीं कर सकता कि नबी लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। इसका माना यह है कि महबूब इससे पहले आप कोई किताब पढ़ा नहीं करते थे, अपने हाथ से लिखा नहीं करते थे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा। भाई समझ आ गई आपको? ये जो ग्रामर बता रहा हूं, कल किसी से पूछ लेना, आके पढ़ लेना। मां कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, महबूब इससे पहले आप कोई किताब पढ़ा नहीं करते थे। इससे पहले कोई किताब पढ़ा नहीं, ना तौरात, ना ज़बूर, ना इंजील, ना दुनिया की कोई किताब, ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई डाइजेस्ट। क्यों नहीं पढ़ते थे? दूसरा जुमला, वला तखुत्तहू बियमीनिक, और अपने हाथ से आप लिखा भी नहीं करते थे। यह नहीं है कि पढ़ना जानते नहीं थे, लिखना जानते नहीं थे, हरगिज़ नहीं है। पढ़ा नहीं करते थे, लिखा नहीं करते थे,
अल्लाह ने फरमाया महबूब क्यों भला, हमने आपको क्यों मना किया कि कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने हाथ से नहीं लिखना। इज़ल्लरताबल मुबतिलून, इज़ल्लरताबल मुबतिलून, क्योंकि आप पहले लिखते होते या किताब पढ़ते होते, जब आप कुरान पेश करते तो दुश्मनों ने कहना था कोई उस किताब से लिया है, कोई उस किताब से लिया है, और अपने हाथ से लिखा है। लिहाजा दुश्मन भी गवाही दे रहा था कि इन्होंने आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं है, इन्होंने हाथ से लिखा ही नहीं है। तो फिर डेफिनेट बात है जो किताब लेके आया है वो आसमानों से आई है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मोहब्बत से बुलंद आवाज से हाथ उठा के नारा रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा, उलूमे मुस्तफा। क्या बात है। और मैंने कहा ओए बेवकूफ, वो तुम्हारा इल्मी लेवल ही है कि जिनको इतना ही पता नहीं, तुम कहते हो पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। एक मिनट तवज्जो से। ओ मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिम, आओ मैं तो आया ही मुअल्लिम बन के आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार कितना समझ आ गई, कितनी आसान बात है। मेरे नबी ने फरमाया मैं पढ़ाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार बोलो, मैं पढ़ाने आया हूं, पढ़ने नहीं आया। बेशक यही तो बात है। जिब्रील ने कहा पढ़िए, फरमाया मैं पढ़ने नहीं आया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पढ़ने नहीं आया, मैं पढ़ाने आया हूं। सुभान अल्लाह। गलत बात कर रहा हूं, कड़ी औखी गल कर रहे। अच्छा और बात सुने, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का घर बना के, मदरसा बना के, मरकज बना के रब की बारगाह से मांगा क्या है? रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिम। या अल्लाह ये मैंने मरकज बना दिया, मुअल्लिम भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। ओए एडे मौलवियां नु ये गल नहीं समझ आई, मुअल्लिम भेज दे। सुभान अल्लाह। आप मस्जिद बनाते हैं ना, मस्जिद बनाते, सुभान मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, किसी बड़े मरकज में जाते हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। जिस तरह नब्बाज़े कौम के पास गए या जामिया रज़विया में गए, बेशक किसी भी मरकज में गए, जाके बड़े हस्ती को कहते हैं जी साडी असी मसीत बनाई है तो सानू उत्थे इमाम चाहिए, उस्ताद चाहिए, मुअल्लिम चाहिए, जेड़ा नमाज़ां भी पढ़ावे, कुरान भी पढ़ावे, बच्चों भी पढ़ावे है, दरस भी देवे, वाज भी देवे। ते ओ की करनगे अपने शागिर्दां चू जेड़ा हाली पहली क्लास विच आया होगा, जाहिल पकड़ के तुहाडे हवाले कर देने? हरगिज़ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अनपढ़ और जाहिल जो लिखना पढ़ना बोलना ना जानता वो देते होंगे, कहेंगे ले जाओ उत्थे जाके नु पढ़ा भी लेना, आपे पढ़ा फिर इमाम बना लेना। कहने लगा नहीं जी नहीं, होते मुअल्लिम देने ने, पढ़ा लिखा कंप्लीट तैयार शुदा प्रोडक्ट। मैं कहो चवड़ा, अगर तुम्हें तेरे शहर का बड़ा आलिम तुझे अनपढ़ और जाहिल नहीं देता, मुअल्लिम देता है, तो मांगे खलीलुल्लाह, अता करे खुद अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हाथ उठा के इल्म का मजा लो। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। क्या नुक्ता है। सुभान अल्लाह। मेरे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा युअल्लिमुहुमुल किताब। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। सुभान अल्लाह। बोलो ना, सूरह जुमा आयत नंबर 2 है। फिर सूरह आले इमरान में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। सुभान अल्लाह। खलील तूने मुअल्लिम मांग लिया, वो मुअल्लिम तो मैंने अपना महबूब बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अपने लिए बनाया था, अर्श के चौथे हिजाब में रखा था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। और 70,000 पर्दों में लिपटा हुआ। सुभान अल्लाह। 70,000 पर्दों में से चौथा पर्दा कितना करीब है। सुभान अल्लाह। वहां रखा था, सोने तू मुझे देखता रहे मैं तुझे। सुभान अल्लाह। तू मेरी हमद करता रहे मैं तुझ पर दरूद भेजता रहूंगा। सुभान अल्लाह। लंबिया गल्ला ने आए आए। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। क्या बात है।
हमारे उस्ताद गिरामी शरफ मिल्लत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अरबी किताब में ना कायदे अहले सुन्ना, सुभान अल्लाह, उसमें एक मुहद्दिस इब्ने जौजी की किताब मौलिदुल उरूस के सफ़ा नंबर 16 से, और वो रिसाला मेरे पास है, बैरूत का छापा, मैं बैरूत ही से लेके आया था। सुभान अल्लाह। वो हदीस नकल की अन काबिल आवार, आज सुना रहे सनकारी साहब, अन काबिल आवार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अरादल्लाहु सुब्हानहु व तआला खल्क़ल मख़लूक़ात व ख़फ़दल अर्दीन व रफ़अ समावात कबज़ा कब्ज़तम मिन नूरिही व क़ाल लहा कूनी मुहम्मदा फसारत तिलकल कब्ज़तु मूदम मिन नूर फसजदा व रफ़अ रअसहु व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिअजलि हाज़ा ख़लक़तुका व सम्मयतुका मुहम्मदा व बिका अफ़ज़लुल मख़लूक़ात व बिका अख़्तमुर रुसूल कमा क़ाल अलैहि सलाम। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हजूर शेखुल हदीस साहिब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान नहीं नहीं हजूर, सुभान अल्लाह। नाराज हो गए कि मैं तरज नहीं ला रहा। नहीं 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 नाराज होंगे, में मुस्कुरा के तकरीर सुनो, तरज मैं नहीं लानी। सुभान अल्लाह, अगली बारी सुना देवांगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, आपको और मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जब अल्लाह ने मखलूकात को बनाने का इरादा फरमाया, जमीन का फर्श बिछाने का इरादा फरमाया, आसमान का शामियाना लगाने का इरादा फरमाया, बज़ में हस्ती को सजाने का इरादा फरमाया, कायनात थक गए हो, कायनात रंगो बू को मार्ज़ वजूद में लाने का इरादा फरमाया, जब अपना इंट्रोडक्शन करवाने का इरादा फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अपना इंट्रोडक्शन करवाने का वक्त तो अपने नबी का नूर तख्लीक कर दिया। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, एक बात करने लगा। सुभान नूर तख्लीक हो गया वहां। अच्छा, नूर तख्लीक हो गया, तेरे और मेरे नबी के नूर ने तख्लीक होते ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, आहा क्या बात है, होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सबसे पहला काम तेरे और मेरे नबी के नूर ने क्या किया दसोगे? मैं अरबी पढ़ता हूं, जिनको समझ आए सुभान अल्लाह कहना। पहला काम क्या किया? नूर तख्लीक हुआ, पहला काम क्या? फसजदा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसजदा, सुभान अल्लाह, फसजदा, पहला सजदा। सुभान अल्लाह, पहला सजदा। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। वाह सैयदी आला हजरत, क्या बात है। सुभान अल्लाह, बोलो सुनियो, नाज करो अपने इमाम पे। सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। सुभान अल्लाह, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। सुभान अल्लाह, यादगारी ये उम्मत पे पे लाखों सलाम। वाह, पहला सजदा मेरे नबी ने किया और आखिरी सजदा भी मेरे नबी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हशर के दिन भी मेरे आका ने सजदा किया। अच्छा चलो चलो, आखिरी सजदे वाली हदीस भी पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। अन अब्दुर्रहमान इब्न जुबैर इब्न नुफैर अन्नहु समिअ अबा ज़र्र व अबा दर्दा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना अव्वलु मन युज़नु लहु फिस्सुजूद व अव्वलु मन युज़नु लहु बिरफ़इ रअसिही फ़अन्ज़ुरु बैन यदैया फ़ारिफ़ उम्मती मिन बैनिल उमम वअन्ज़ुरु अन यमीनी फ़ारिफ़ उम्मती मिन बैनिल उमम वअन्ज़ुरु अन शिमाली फ़ारिफ़ उम्मती मिन बैनिल उमम। क़ाला रजुलुन या रसूलल्लाह व कैफ़ तारिफ़ु उम्मतका मिन बैनिल उमम? क़ाला गुर्रुम मुहज्जलून मिन असरिल वुज़ू वला यकूनु अहदुम मिनल उमम कज़ालिका गैरुहुम वारिफ़ुहुम अन्नहुम युतौना कुतुबहुम बिअयमानिहिम वारिफ़ुहुम बिसीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद वारिफ़ुहुम बिनूरिहिम यस्आ बैना अयदीहिम औ कमा क़ाला अलैहिस सलाम। नारा तकबीर, हजूर अमीरुल मुजाहिदीन की याद ताजा होगी। नारा रिसालत, ये आपके उलमा हैं। आले सुन्नत वालों, नाज किया करो अपने उलमा पे और ढोले माइये नहीं, इंजदे सुनया करो। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। पहला सजदा भी मेरे नबी के नूर ने किया, आखिरी सजदा भी मेरे नबी करेंगे।
अल्लाह ने फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मुहक्किक अल इतलाक, सुभान अल्लाह। बोलो ना, सुभान अल्लाह। सब कॉन्टिनेंट का बड़ा वैलिड नेम, सुभान रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑथेंटिक सोर्स, सुभान अल्लाह। बेशक अताए रसूल फिल हिंद, बेशक बेशक हदीस की दुनिया का इमाम, बेशक किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वत, बेशक। फारसी में किताब। अल्लाह। जब कोई बंदा किताब लिखता है या खिताब करता है, सुभान सबसे पहले अल्लाह की हमद करता है। वाह। भाई तकरीर फिर शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान ये हुण तकरीर थोड़ी देर में इन्होंने सुनानी है, बाकी ने जाना तो चले जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं क्या मोहब्बत आपकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत। नाराज ना होवन भी मान नाल गल आखी सी ते मन्नी नहीं उस्ताद ने। बलोच अच्छा अच्छा आगे सलामत रहो जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। फरीदी साहब दिखा। अच्छा, कोई बंदा खिताब करता है या किताब लिखता है, सबसे पहले खुतबा पढ़ता है जी। वैसे शुरू में खुतबा पढ़ता, अल्लाह की हमद, फिर हुजूर पर दुरूद। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा शेख, किताब लिखी, और किताब भी मदारिजुन नबुव्वत। गौर नाल पक्की बात, बड़ी पक्की गल। किताब लिखी ते शुरू च ना हमद लिखी ना दरूद लिखिया। शुरू च ना हमद लिखी, सिर्फ लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। सारा कुछ तो बेच आ गया। सुभान अल्लाह। मदारिजुन नबुव्वत वो फारसी वाली मेरी गाड़ी में होती थी जब मैं सफर करता था। अब तो मैं ज़ाहिर है अभी मैंने पूरा सेटअप हाल नहीं किया, वो इधर लेके देख लेना। पहली लाइन इतनी शुरू की थी हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सुभान अल्लाह। हुण सवाल पैदा होया कि शेख जी एक की कीता जे एडी शानदार किताब लिखी जे, ना शुरू च हमद लिखी है ना मुस्तफा दी नात लिखी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा चुप कर, मेरे नालों बहुता नहीं जान ले। मैं शुरू च जेड़ी आयत लिखी है, ये आयत हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। समझ आई है? हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है, यानी अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। ये अल्लाह की सिफतें भी है, मेरे मुस्तफा की भी है, उसकी जाती सिफतें हैं, मेरे मुस्तफा की अताई हैं। ये तो लंबी गल नहीं करता, फिर बहुत लंबी गल हो जाएगी। सिर्फ इन्नी गल के पहला सजदा भी आखिरी सजदा भी आरिफ खड़ी कहने लगे कि नूर मोहम्मद रोशन आदम जदो ना होया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर बड़ी मेहरबानी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ता नहीं सिखांदा कि फिर कौम इहदे ते लग जाती है। मैं ता जरा छड्डो पर तरजाले होर बड़े फिरदे ने, ता तुसी हुण मैनू फिर ला दे। सुभान अल्लाह। नूर मोहम्मद वाह सोहण वाले भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलामत रहो। सुभान अल्लाह। 500 इनाम मेरे लो हो गए एक्स्ट्रा। सुभान अल्लाह। हाजी साहब या मौलाना सलीम साहब दे दो, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को ले ले। सुभान अल्लाह। हाजिर। सुभान अल्लाह। आरिफ खड़ी फरमाते ने नूर मोहम्मद रोशन आदम जदो ना होया। वाह वाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। नूर मोहम्मद
पासे ओही मल खड़ोया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, मौलाना वसीम खान बलोच साहेब। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਕੀ जी इन्होंने जानना ना जी ए बलोच साहब, सुभान अल्लाह। मैं क्या छलिया मेरे अच्छा मेरे नबी ने पहला सजदा किया। सुभान बोलो सुभान अल्लाह, पहला सजदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे तू फौरन बाद दूजा काम की कीता वो भी अरबी पढ़ांगा वेखांगा समझ आई कि सुभान अल्लाह। फसजदा पहला काम वरफा रअसहु आए वरफा रअसहु वकाला अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, कुर्बान या नबी। सुभान अल्लाह, नबी दे नूर ने सजदा कीता हमद कीती। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सजदा कीता हमद कीती सजदा कीता हमद कीती। सुभान अल्लाह, अल्लाह नु पहला सजदा होया। आए सुभान अल्लाह, रब नु पहला सजदा होया। नहीं सुभान समझे अल्लाह। लिटरली हाँ हाँ, पहली बारी कोई उदे सामने झुकिया सुभान अल्लाह, नहीं मजा नहीं लाया रे। सुभान अल्लाह, पहली बारी कोई उदे सामने झुकिया सुभान अल्लाह। सारी मखलूक की पहली बारी कोई झुकिया अल्लाह दे सामने ते पहली बारी किसे ने रब दी तारीफ की। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह, इस तो पहले अल्लाह अपनी तारीफ खुद करता बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पहली बारी किसे ने तो जो पहली बारी अल्लाह दे सामने कोई झुके और किसे ने तारीफ की थी कुदरत नू भी लुत्फ आया। आए सुभान अल्लाह, लुत्फ आया ते फरमाया ले अजले हादा खलक तो का सोनिया इसे वास्ते ते तेनू बनाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी अव्वल भी आखिर भी है। मौलाना थक गए ने क्योंकि इन्होंने सुबह मस्जिद खोलनी होनी है सारे सुते होने ने। ठीक है ना यही ने ना इमाम साहब तुसी कह रहे सो ना इमाम साहब केड़े ने तुम्हारे नायब केड़े ने? नायब कारी साहब। अच्छा ठीक है अच्छा मैं समझाया ने फिर तुसी क्यों थके हो? ये हर वेले ही सुता है। अच्छा ये सब- सुभान अल्लाह को आला हजरत बोले आला हजरत बोले जेड़ा आला हजरत दे ना बोले आए, कदी ना बोले। आला हजरत दे बोलो ताकि लोगों नु होर तकलीफ होवे। आए वाह, सारे आखो आला हजरत ताकि लोगों नु होर तकलीफ होवे। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना शिफा मोहम्मद मुजद्दिदी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब इंज दे प्रोग्रामां दी बरकत नाल ओ पुराने सदियां दे गुमे हो शागिर्दां नाल भी किधरे किधरे मुलाकात। सुभान अल्लाह, उचा को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा ये चूंकि जाहिर है मेरी पहली क्लास सी हाँ जी, तो तुसी सुनदे हो ना कि मां प्यो नु पहला पहला पुत्र ते आखिरी बड़ा प्यारा हुंदा। ये गल आज मैं दौरे वाला दी क्लास विच कल कही मुस्लिम शरीफ पढ़ांदे आ सुभान हनफिया च। मैं उन्होंने कहा यार तुसी मैनू बड़े चंगे लगते हो क्योंकि तुसी आखिरी क्लास हो ते जिहड़ी पहली क्लास है वो भी बड़ी चंगी लगदी। सुभान अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फना फिर रसूल कुश्ता इसके मुस्तफा। सुभान अल्लाह, यार तुहाडी भी क्या बात है यार सुभान अल्लाह, ईमान नाल क्या बात है तुहाडी सुभान भाई अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, रात दे 11 बज गए ने ते इंज लगदा है जिवें हाली हुण महफिल शुरू होई। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आम तौर ते तकरीर हो रही होंदे बंदे कहंदे ने कदों खत्म होएगी ओ यार कोई दूसरे ने इधर देख ये तो आपकी मोहब्बत है कि जगा के रखा ये है। तो सुभान तैबा अल्लाह, की मोहब्बत का बेशक है। सुभान अल्लाह, बेशक। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत कहंदे जाओ सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फना फिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार सुभान अल्लाह,
उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी की निखार, उलामा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, 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 इश्क मोहब्बत। आला हजरत अव्वल व आखिर दा तर्जुमा कर दिया, कहने लगे बज़्म आखिर का शम्आ फिरोजा हुआ। वाह फरीदी साहब क्या बात है, सुभान बज़्म आखिर का शम्आ फिरोजा हुआ। ईमान वाले गल आखा, बड़े अरसे बाद मैं भी इंज दी तकरीर करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तुम्हारी बरकत। सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बत। आला हजरत कहने लगे बज़्म आखिर का शम्आ फिरोजा हुआ, बज़्म आखिर का शम्आ फिरोजा हुआ, बज़्म आखिर का शम्आ फिरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा। इत्थे रख, हाथ रख के, सज्जा हाथ इत्थे रख के कहना हमारा नबी नूरे अव्वल का जलवा, हमारा नबी नूरे अव्वल का जलवा, हमारा नबी नूरे अव्वल का जलवा, हमारा नबी सबसे आला हो आला, हमारा नबी हाथ दो में लहरा के सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे वाला हो आला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी। वाह दोनों आलम, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी। अल्लाह ने ते तखलीक की अपने वास्ते कीता सी, आए सुभान अल्लाह। वाह उस्ताद जी लेकिन वाह, खलील ने मंग लिया, आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलील ने मंग लिया ते खलील उस यार नू कहंदे ने जिन्नू ना नहीं होंदी। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। खलील ओनू कहंदे ही ओनू ने जिन्नू ना नहीं ते होती, नाले एक गल विच होर भी सी, असल गल विच होर खलील ने भी मंगा अपने वास्ते नहीं सी, किसे वास्ते मंगया। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वास्ते नहीं मंगया सी, किसे वास्ते, किसे वास्ते मंगया सी। सुभान इस अल्लाह। वास्ते अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील तुम मोल ने मंगया है ते हुण फिर मेरे जेड़े शागिर्द ने वाह 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 वाह, अल्लाह के शागिर्द। ओए सुभान चलिया अल्लाह। नबी अनपढ़ नू नहीं कहंदे, नबी ओनू कहंदे ने जेड़ा मखलूक विचों किसे कोलों ना पढ़िया होवे, खुद खालिक ने पढ़ा के सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अर्रहमान अल्लमल कुरान। नबी बराए रास्त अल्लाह दा शागिर्द होंदा है, नबी बराए रास्त अल्लाह दा शागिर्द होंदा है। हर नबी, हर नबी, हर नबी, हर नबी, साडे नबी नहीं, हर नबी बेशक मखलूक विचों किसे दा जेड़ा किसे मास्टर दे सामने कान पकड़ के खड़ा होवे ओ झूठा दज्जाल मिर्जा होंदा है। ताजदारे खत्मे नबूवत
हाथ चौके ताजदारे لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 समझ आई है ना जेड़ा स्कूले जावे ओ नबी नहीं होंदा ओ नबी नहीं होंदा बेशक जेड़ा किताब लिखे ओ नबी नहीं होंदा क्योंकि लिखना नबियां दा काम नहीं है मुंशियां दा काम वाह 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 लिखना नबियां दा काम सुभान अल्लाह मुंशिया दा काम है नबी किताब लिखदा नहीं नबी ते किताब उतर दी है बेशक बेशक हर नबी स्कूले नहीं जाता अल्लाह पढ़ा के बेशक सुभान अल्लाह पढ़ा के भेजदा है कामिल बना के भेजदा है कामिल बना के भेजदा है हर नबी अल्लाह दा शागिर्द मेरा नबी ते नबियां दा नबी है मेरा नबी ते रसूलां दा रसूल है यो तो सारे नबी साजी क्या बात है अल्लाह मज़ीद फज़ील क्या बात है सरवरे अंबिया तेरी क्या बात वाह सुभान अल्लाह सरवरे अंबिया तेरी क्या बात जिन्नू जिदा ईमान है कि मेरे नबी दी क्या बात सुभान अल्लाह वाह जिवें जिवें घर वाली कदी सालन चंगा बनावे ते कहंदे हो ना क्या बात है क्या बात है जी इंज नु आका दी शान पसंद है इंज कहना जदों मैं पहुंचा क्या बात है यो तो सारे नबी मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है रहमत तो जहां के तेरी जात है हबीबे खुदा तेरी क्या बात है आपकी भी क्या बात नबी नबियां दा नबी रसूलां दा रसूल है मेरा नबी नबियां दा नबी है बोलो बोलो रसूलां दा रसूल है बेशक मेरा नबी ते फिर जदों हर नबी मुअल्लिम बन के आंदा सुभान अल्लाह हर नबी मुअल्लिम बन के आंदा रब कोलों पढ़ के आंदा है मेरे नबी दे बारे ते फरमाया अर रहमान अल्लमा कुरान सुभान अल्लाह फरमाया वअल्लमा कमालम तकुन तालम तवज्जो यार खलीलुल्लाह ने मंगया ते मेरे रब ने फरमाया खलील तेनू ना नहीं होंदी लेकिन मरकज भी बड़ा है आए मरकज ही बड़ा है सुभान अल्लाह खाना काबा जी है मरकज ही बड़ा है सुभान अल्लाह पूरी रूए जमीन का सेंट्रल पॉइंट सुभान अल्लाह बेशक बेशक मरकज बड़ा है मरकज बड़ा है एरिया भी बड़ा है कैनवस भी वसी है हाँ एक बस्ती नहीं एक इलाका नहीं छोटी जी कौम नहीं हुण तू मंगया है क्या मत तक आने वाले लोगों वास्ते सुभान अल्लाह फरमाया जिवें जिवें बड़ी हस्ती आलम उलमाए बलद सुभान अल्लाह वो चेक कर देना मैं देखना ਤੁਹਾਡੇ मिजाज के मुताबिक मेरा क्या शागिर्द होएगा बेशक अल्लाह ने फरमाया खलील तू मंगया है मरकज बड़ा वड्डा है हुण मेरे 1.25 लाख शागिर्दां दे विचों वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिदा इंतखाब वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तेरा मरकज ही बड़ा है वाह जिदा इंतखाब ओही ते साहिब मिलाद सुभान अल्लाह खलील तेरे कहण ते दे रहा वां सुभान अल्लाह जुमला सुनो तेरे कहण ते चूंकि तू अपने वास्ते नहीं मंगया इन्हां वास्ते मंगे तेरे कहण ते यार महबूब जेड़ा अपने वास्ते बना इन्हां नूं दे रहा हुण इन्हां नूं इन्ना कह देवीं लकद मन्नल्लाह सुभान अल्लाह हुणे गल कह देवी
इन्हां नूं गल किसे को नहीं देता मेरे नबी तो मैं क्या चलिया आई मोहल्लम बन के बेशक एक हदीस और पढ़ा सुभान अल्लाह मेरे नबी मोहल्लम बन के आए ने सुभान अल्लाह मेरे नबी ने अपनी जेड़ी भी शान बयान की है सुभान अल्लाह जेड़ी भी शान बयान की है ओदे नाल हमेशा क्या ला फखरा वाह फला क्या ला फखर लेकिन इत्थे फखर नाल फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि मेरे नबी को पता सी मूजी आन के मेरे इल्म ते इतराज करनगे इस वास्ते फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम हाय मैं ते आया ही मुअल्लिम बन के आया हर शान नाल फरमाया ला फखरा चलो हदीस सुना देना बरकत सुभान अल्लाह बच्चा भी राजी हो जाए ठीक है ना ओदी ताईद हो जाए सुभान अल्लाह मोटिवेशन हो जाए मैं भी उस लाइन में खड़ो जाऊं सुभान अल्लाह जामे तिरमिज़ी दूसरी जल्द सफा नंबर 202 किताबुल मनाकिब बाब फज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ा हदीस हाय पढ़ा हदीस पढ़ोगे सुभान अल्लाह अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हाँ। قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فقال بعضهم عجبا إن الله إذا اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر وعد مصطفاه الله فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وعاد مصطفاه الله وهو كذلك لا وأنا حبيب الله अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा सुभान अल्लाह व अना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहत लिवाइ वला फखरा व अना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामा वला फखरा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फयफ्तहु अल्लाहु ली फयुदखिलनी व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फखरा वाना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाह वला फखरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत अज़मत हदीस मुस्तफ़ा अज़मत अहादीस मुस्तफ़ा अच्छा ये जिंदा हदीस से बड़ी मशहूर है सुभान अल्लाह कुछ ने सुनी होनी है कुछ ने तर्जुमा सुना है आमतौर पर तर्जुमा बयान किया जाता है ये हदीस भी कोई पढ़े थे सिर्फ अद्धी पढ़ता है अलावा हबीबुल्लाह तो मैं पूरी सुनाई है जानबूझ के तर्जुमा तो तकरीबन आ गया मैं दा तर्जुमा नहीं करता हूँ गल मुकाना चाहना लेकिन चलो कर देना लंबा नहीं करता किसी का सहारा ले लेना क्या बात है अच्छा एदा तर्जुमा पूरी हदीस जड़ी पड़ी है दा तर्जुमा ए वे के यूं तो लाखों माजबिया क्या बात है सुभान अल्लाह माजबी आप सा कोई नहीं भाई सलामत रहो जिवें पहले तुसी कहना क्या बात जिदा जिदा ईमान है कि मेरे नबी वर्गा कोई नहीं उन्हें इंज मैं जदों कोई नहीं ते पहुंचा दो में हाथ सिर्फ इत्थे करके इंज कहना है कोई नहीं मैं एक बार किधरे गया सी तालिब इल्मां ने इंज कीता मैनू मजा आया बड़ा फिर मैं कदी कदी इंज कह देना सुभान अल्लाह ऐ नाले तुसी भी शामिल हो जाओ इंज कहना कोई नहीं ठीक है जदों मैं इत्थे पहुंचा यूं तो लाखों माजबिए आप सा यूं तो लाखों महजबी है आप सा कोई नहीं एक महबूबे खुदा है दूसरा एक महबूब खुदा
मुअल्लिम बन गया। मैं क्या इल्म पढ़ना है तो या रसूल अल्लाह कहने वाले को आओ। बेशक सुभान अल्लाह। पेंटा पाने वाले इल्म नहीं है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उन्हें माना, उन्हें माना, वाह वाह। उन्हें माना, इन्हें माना, वाह इन्हें माना। आलिम ओए दीन दा नौकर इंज दा हुंदा है। आए सुभान दीन अल्लाह। दा खादिम इंज दा हुंदा, हुसैन दा खादिम इंज दा हुंदा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? दीन दा खादिम इंज हुंदा है। समझ आइए ना। मैं क्या कि अगर इल्म हासिल करना है ना ते हुन बाबा जी ते टुर गए, जाओ जाके कम से कम उन्होंने मजार ते बैठो। आए हैं? सैयद अकीदा उलमा को आओ। जाकिर साहब ये 2 नंबरियां उत्थे चल सकदियां ने, इत्थे नहीं। इत्थे नहीं, इत्थे बाबा भाई इत्थे एक्सपोज हो गए कि जनाब प्लांटेड लोग सन, मुसलमानों को मुसलमान कीती जा। दसो लोट पई है। ओए सदके मुसलमान समझ आई? मुलहिद करके ते फिर हाँ, मुसलमान। फिर कहते हैं जी कि यजीद और हुसैन दोवें शहजादे। मैं कह दर फिड़ा मुंह। हाँ मैं कह तेरे नजदीक यजीद शहजादा है? कहता दोवें बराबर सन, इक्तदार दी जंग सी, शहजादा दी जंग सी। मैं कह तू कहता है हुसैन और यजीद बराबर हैं। हमारा अकीदा यह है कि मेरे नबी के शहजादे आए। इमाम आली मकाम सुभान सैयदुल शुहदा बेशक। राकिब दोष मुस्तफा सुभान अल्लाह। शहजादा गोलगू कबा शाहसवार करबला इमाम आली मकाम की सवारी के सुम्मों के साथ जो गर्द टकराई है वो गर्द भी यजीद से करोड़ों दर्जे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा वो है जो सुन्नियों के पास। बस मैंने इस पर बात करनी थी लेकिन क्लोज कर रहा हूं। क्या आमनु वामिलुस सालिहात। सुभान अल्लाह। मैंने बात ये की थी, यहां से मुझे ये मूजी याद आ गए थे कि चले अच्छा हो गया, उस पर बात हो गई, हजरत का भी ज़ौक़ पूरा हो गया कि ये 91 मरतबा कुरान पाक में आमनु वामिलुस सालिहात कितनी मरतबा? 91 मरतबा। और हर जगह तरतीब यही है, आमिलुस सालिहात बाद में, आमनु पहले। बेशक सुभान अल्लाह। आमनु पहले आमनु पहले जेड़े कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है। आए पहले ईमान। आए हाय हाय सुभान अल्लाह। आए पहले पहले सालिहात बाद में है। जिसका मतलब यह है कि अमल तब कबूल होता है जब अमल की अमारत को ठोस और सही अकीदे की बुनियाद पर तामीर किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पार होगा तो ईमान से, हाँ बेशक अकीदे से, बेशक। ईमान से। कलंदर लाहौरी ने कहा ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस सुभान अल्लाह, गर सुभान बऊना रसीदी तमाम बोला हबीस बेशक। मगज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्बुबे रहमतल लिल आलम। ईमान नहीं है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। बोलो। ईमान नहीं है तो कोई अमल, वगरना तो फिर लेडी वेलिंगटन हाँ ओदा अस्पताल को बोलो। मियो हॉस्पिटल गंगाराम जन्नत जाएंगे। नहीं गंगाराम। अमल गंगाराम। अमल तब काबिल कबूल है जब सीना मेरे मुस्तफा की गुलामी के नूर से मुनव्वर है। बेशक ईमान बेशक। के नूर से मुनव्वर है। और ईमान किस चीज का नाम है? ईमान बचाओ अपना। सुभान बता अल्लाह। दो ईमान किस चीज का नाम है? ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, अपनी फिक्र बचाओ। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज वो ईमान बचाना है। कायनात की सबसे बड़ी दौलत का नाम ईमान है। बेशक बेशक। तो माल बचाने में लगे हुए, जान बचाने में लगे हुए हो, कारोबार बचाने में लगे हुए हो, ओ अपना ईमान बचाने की फिक्र करो। मेरे लजपाल नबी ने कहा था जो ईमान बचा के चला गया वो कामयाब हो गया। बेशक बेशक। फरमाया जो ईमान बचा के चला गया वो कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। और फरमाया कुर्बे क़यामत फितने इतने होंगे कि ईमान बचाने के लिए बंदा बाजार से भाग के घर आएगा, वहां भी ईमान नहीं बचेगा, फिर अपने घर के पिछले कमरे में जाना पड़ेगा। अल्लाह और आज उस पिछले कमरे में भी ईमान के डाकू स्मार्टफोन की सूरत में घुस गए। अल्लाह। वो प्लम्बर जैसे, वो गामदी जैसे, तारिक मसूद जैसे,
जाकिर नालायक जैसे वो पिछले कमरे में स्मार्टफोन की सूरत में घुस गए। होश के नाखून लो। हमारे उलमा ने लिखा है सिर्फ बात सुनते हो, मजे लेके चले जाते हो, महफिल सजाते हो, इतना पैसा इतना सरमाया लगाते हो, इतना टाइम देते हो। आपके टाइम की कीमत नहीं है? कीमती है आपका टाइम, सरमाया भी आपका कीमती है। तो लगाते हो तो कोई बात समझा करो और उस पर अमल भी किया करो। अगर हमारी बात माननी नहीं तो हमें बुलाते क्यों? पूछो, उलमा मौजूद है, सारे हमारे फतावाजात की किताबों में लिखा हुआ है कि किसी सही उल अकीदा शख्स के लिए बद अकीदा का वाज सुनना हराम है, हराम है, हराम। बेशक ऐसे ही, बेशक मानते हो इस बात को? लिखा हुआ, बेशक। चाहे बाई फेस बैठ के सुनो या मोबाइल पे सुनो या यूट्यूब पे सुनो बेशक, या क्लिप सुनो, तुम्हें क्या पता है वो कहां डंडी मार रहा है? तुम्हें क्या पता वो कहां तिलबी से इबलीस कर रहा है? तुम्हें क्या पता वो कहां धोखा दे रहा है? वो जिस चवल को इतना पता नहीं है कहता है कि पट को अरबी में इसको रान को अरबी में पट कहते हैं। रान को अरबी में पट कहते हैं। पट अरबी च पे है? नहीं, टे भी नहीं। पे और टे अरबी च है नहीं, रान को अरबी में पट कहते हैं। तुसी कहते हो बड़ा स्कॉलर है जी, स्कॉलर। क्योंकि वो वलियों को भौंकता है दीन की आड़ में, और वो कहता है तौहीद की आड़ में, तौहीद की आड़ में वो कहता है मैं इल्मी किताबी हूं। हालांकि इल्मी किताबी नहीं, नीरी फन्नी खराबी है। बेशक, बोलो, फन्नी खराबी हो गई है। फन्नी खराबी है। उदिया सरद गरद तारा जड़िया नो मिक्स अप हो गलत गई जोड़ है। गई है ना। मुझे बताओ, जो दाता साहब को भौंक रहा है, जो ख्वाजा साहब को भौंक रहा है, गौस पाक को भौंक रहा है, और तुम खुश हो रहे हो? तुम कहते हो हाँ जी गल तो ठीक कर दा, क्योंकि थे मलंग फिर देने चरसी, चरसी मलंग को दफा मारो। वाह, हम कब इनका दिफा करते हैं भंगियों और चरसियों का? हम तो बात उस गरीब नवाज की कर रहे हैं सुभान अल्लाह, जिसने 90 लाख को मुस्तफा की जुल्फे गिरागीर का असीर बनाया है। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बगैरत झूठ बोलता, कहता उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 90 लाख नहीं थी। 10 झूठ। ये जेल में कमीना फितना कहता उस वक्त तो हिंदुस्तान की आबादी 90 लाख नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज का सन आप गूगल पे तलाश करना, ठीक है, वो सन मिल जाएगा आपको। ये नौजवानों को बता रहा। किसी का कहते हैं कि देग चखनी होवे तो चावल चखी रहे, सारी देग खा के मरीदा नहीं। सुभान अल्लाह उस्ताद जी, क्या बात है। कदों तक देग खांदे रहोगे, पूरी मरदे रहोगे? जब ईमान लुट जाएगा। अल्लाह, अब ये चावल तुमने चख लिया कि वो कहता है रान को अरबी में पट कहते हैं। काफी है इतना। एक और चख लो, गूगल पे सर्च करना, वहां लिखना ख्वाजा गरीब नवाज का सन्ने विसाल क्या है, वो आ जाएगा। फिर उसी सन को डाल के लिखना कि उस वक्त बर्रे सगीर पाक को हिंद की आबादी कितनी थी, तो उस तो बाद जुत्ती ला लेना ते 2 ला के कहना कि तेरी जूती और तेरी ही बूती। तेरी जूती तेरी बूती। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन कोई 6 करोड़ लोग। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। झूठो झूठ चुताली, वो झूठ बोले जा रहा है और आप उसको माने जा रहे हो। कुरान पर ईमान नहीं है आपका। वो कहते करामत कोई शय नहीं है। तो जेड़ा आसिफ बिन बरखिया लेके आया सी, सुभान अल्लाह, तख्त बिल्किस। बोलो सुभान अल्लाह। आया कि नहीं आया? आया है, बेशक आया। ये जो असहाबे काफ सोए हुए थे 309 साल तक सोए रहे। 309 साल तक सूरज निकलने लगा ना, तो अल्लाह ने सूरज को कहा, ओ सूरज, वो मेरे यार सोए हुए हैं, तूने यहां से गुजरना है, वो डिस्टर्ब होंगे, तू अपना रूट तब्दील कर ले। वाह, सुभान अल्लाह। अज़मत व शान औलिया। बोलो यार, अज़मत व शान औलिया, अज़मत व शान औलिया। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान है। सूरह काफ है 15वां पारा, वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफिम ज़ातल यमीन बेशक। वइज़ा गरबत तक़रिदुम ज़ातल शिमाल। जदों तुलू होने लग्या ते अल्लाह ने फरमाया जरा सजियो होके लंघ जा। आए गुरूब होने लगा, फरमाया जरा खबियो होके आ जा। सुभान अल्लाह। एथू ना लंघी। आए मेरे यार लेटे। वाह
सुभान एक अल्लाह। चावल काफी नहीं है, ये वली मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के हैं। तो मुझे ईमान से बताओ, मुस्तफा की उम्मत के वलियों की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमत व शान दाता अली अजमेरी, अजमत व शान दाता अली अजमेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। सुभान अल्लाह। लाजपाल, लाजपाल, पीर सियाल, पीर सियाल। ਜਿਹੜੇ सुभान ਤੁਹਾਡੀਆਂ अल्लाह। ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ, बेशक, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁन्नी ਬਣਾਇਆ। बेशक। ਪਿਓ ਦਾਦਾ 11ਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। हाँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है उस्ताद जी, अल्लाह आपने जज़ाए खैर ईमान करे। बचाओ अपना, ईमान ना बचा तो कुछ नहीं बचा। ऐसे मूजियों को ना सुना करो, तुम्हें नहीं पता वो डंडी कहां मारते हैं। सुनना हो तो नबी के आशिकों को सुना करो। सुभान अल्लाह, क्या बात। ना दिल होवे तो ना सुनो, लेकिन किसी मूजी को ना सुनो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना। चोरों की रखवाली है। ईमान, अपना ईमान बच गया तो सब कुछ बच गया। ईमान बेशक। किस चीज का नाम है? एक जुमले च सुभान अल्लाह। ईमान केड़ी शय दा नाम? हुण मैं तू जाना किवें? सिक्योरिटी अलर्ट है, आ जाओ सिक्योरिटी वाले आपे ही मस्त होए। सिक्योरिटी वाले करीब करीब मेरा मतलब हुण मैं एंड तक ते बवां ते फिर 1 घंटा होर लगेगा। मैं तो बहुत थकिया होया। तो कट लेने जी। 2 ड्राइवर मेरी गड्डी च सन, पुछ लो मौलाना नू। 2 ड्राइवर सन गड्डी, मैं फिर आपे ही चलाई। अल्लाह अकबर। रोड़ा है सी, जरा स्पीडा ज्यादा मारनियां सन। अल्लाह। ठीक है, ते हुण मैं जाना है। ठीक है, ते तुसी रास्ता बना ले। नहीं नहीं, आली बैठो बैठो। अच्छा, आप ही बनाना है धक्के। ठीक, जेरे दोस्त है अब तुसी बैठे रहो, आली गट्ठा आली हो जाएगा। उन्हें सजे कब बैठणगे, बस समझ गया। ये मन्ना वाली कौम है, बस इत्थे अलर्ट रहो। अच्छा, की करना है? सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम, दोवां हत्थां नाल। वैसे अगर किसी ਨੂੰ शौक होवे सलाम लैण दा, मुसाफा करन दा, भावें जफ्फी ला लेना। जो आ लाहौर खड़ा जो मर्जी सद लेना, चाह दा कप आना। ते ईमान केड़ी शै दा नाम है? सिर्फ इस गल ते खत्म करन लग्या, ईमान केड़ी शै दा नाम है? बरेली वाले बाबे ने दसिया ते लाहौर वाले बाबे ने पढ़िया। आला हजरत कहन लगे, उन्हें जाना नहीं यार, नहीं मो भाई, तुसी तो मेरे शेर का मजा खराब करोगे। तुसी बस चुप करके दरवाजे च खड़ो जाओ। बाबा जी का नाम थोड़ी पुश्त ते लिखिया होया है, देख के मजा आ जाता। ईमान है आज भी मेरे बाबा जी दी। बोलो सलामत रहो। और जिस तरह सुना ना कि खत्मे नबूवत ताजदारे गोलड़ा ने किया सी, जरा खत्मे नबूवत वास्ते काम करता है, उसकी पुश्त है। अच्छा, जड़ा है जैकेट पा लेंदा है, पिछे खादिम हुसैन लिखा होंदा है, उन्होंने किधरे कंड नहीं लगन लगी। माले कंड ईमान केड़ी शै दा नाम है? आला हजरत कहने लगे, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से का। एक बारी सारे आको सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, सारे बोलो, उन्हें जाना, उन्हें जाना। बोलो ना यार, गला कादे वास्ते? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा रे से का। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा सका। लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द।
लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से बोलो एक बारी सारे लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी बना आज मदद मांगो से आज ले उनकी बना आज ले उनकी बना आज मदद मांगो से कल न मानेंगे क़यामत में अगर